Hello and welcome to today's class. I am Dr. Niti Rathore, author of chempundit.com. स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैनल के वीडियो लेसन्स, वीडियो कंटेंट एंड एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे, हमने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री शुरू किया था जिसमें हमने वाटर ट्रीटमेंट चैप्टर के वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया लाइम सोडा प्रोसेस, उसके बाद हमने देखा जियोलाइट प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स में दो तरह की प्रोसेसेस पॉसिबल हैं, एक तो केमिकल प्रेसिपिटेशन और दूसरा आयंस का एक्सचेंज। ठीक, तो आयन एक्सचेंज में हमने प्रोसेस पढ़ा था जियोलाइट और आज हम पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज प्रोसेस। This process is also known as demineralization, क्योंकि इस प्रोसेस में सभी तरह के मिनरल्स वाटर से रिमूव हो जाते हैं। तो जो हमें वाटर मिलता है इट इज डीमिनरलाइज्ड वाटर या इट इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, इसीलिए कहते हैं इसे डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को डीआयोनाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं बिकॉज इस प्रोसेस में सभी तरह के आयंस, सभी तरह के कैटायंस एंड एनायंस रिमूव हो जाते हैं। तो जो ट्रीटेड वाटर हमें मिलता है ऑल्सो नोन एज सॉफ्टन्ड वाटर, ये पूरी तरीके से डीआयोनाइज्ड रहता है। ठीक है, एंड दिस वाटर इज एज प्योर एज डिस्टिल्ड वाटर, इसीलिए कहा गया डीआयोनाइजेशन प्रोसेस। तो आपको इस प्रोसेस के तीनों ही नाम अच्छे से मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस उसे हार्ड बना देती है, ये तो हम जानते ही हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस अगर वाटर में हैं, यानी कि अगर वाटर हार्ड है तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। भले ही आप वाटर को डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करें या इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। डोमेस्टिक पर्पसेस में या डोमेस्टिक यूज में होता क्या है, वाटर जो सोप है, सोप का क्लीनिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाता है, उसकी क्लेंजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, बहुत ज्यादा सोप वेस्ट होता है, तब भी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है, भले ही यूटेंसिल्स हो या क्लोथ्स हो। इसके अलावा कुकिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना। इसके अलावा जो आपका वाटर है ये मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है ना। जिस मेटालिक पाइप में वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम ना नगर निगम टू हाउस होल्ड में जो सप्लाई होता है ना, तो ये उससे भी रिएक्ट कर जाता है। इसके अलावा हम जानते ही हैं कि बॉयलर में अगर हार्ड वाटर को फीड किया जाए तो बहुत सारी ट्रबल्स कॉज करता है, जिन्हें हम बॉयलर ट्रबल्स कहते हैं, है ना। तो हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट कर सकते हैं 3 प्रोसेसेस से। ये आपकी थर्ड प्रोसेस है जो हम पढ़ रहे हैं। 2 प्रोसेसेस हम पढ़ चुके हैं, लाइम सोडा एंड जियोलाइट। ये है हमारी थर्ड वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस, आयन एक्सचेंज। ठीक है, इस प्रोसेस में आयन एक्सचेंज होता है। यहाँ पर आयन एक्सचेंज के लिए रीजन्स यूज किए जाते हैं। रीजन्स बेसिकली ऐसे आयन्स हैं जो कि एक पोरस इनसॉल्युबल सॉलिड के साथ अटैच रहते हैं और इनके पास प्रॉपर्टी होती है कि ये इन आयन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं विद द आयन्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। ठीक, आयन एक्सचेंज वाटर सॉफ्टनिंग जो प्रोसेस है इसमें लगभग सभी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो आयन्स हैं हार्ड वाटर में प्रेजेंट, वो सभी रिमूव हो जाते हैं। एक्चुअली वो सभी एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को मैं आपको इस प्रोसेस में जितने भी कैटायंस हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं विद H आयंस और जितने भी N आयंस हैं वो एक्सचेंज होते हैं विद OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा होता है इसलिए अब वाटर में, ट्रीटेड वाटर में सिर्फ H एंड OH आयंस ही रहते हैं और इसीलिए हम इस वाटर को डीमिनरलाइज्ड या डीआयोनाइज्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि आयन एक्सचेंज रीजन्स क्या होते हैं। इस प्रोसेस में हम आयन एक्सचेंज रीजन्स को यूज करते हैं जो कि इनसॉल्युबल क्रॉस लिंक्ड हाई मॉलिक्यूलर वेट के ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं जिनका पोरस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इनमें एक फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है मेन चेन में, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके पास होती है प्रॉपर्टीज ऑफ आयन एक्सचेंज। यानी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये अपने आयंस को
एक्सचेंज कर सकते हैं विद द कैटायंस एंड आयंस प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, अब ये जो आयन एक्सचेंज रीजन्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, दो ही तरह के होंगे, एक होंगे कैटायन एक्सचेंज रीजन और दूसरे होंगे एनायन एक्सचेंज रीजन। कैटायन एक्सचेंज रीजन जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका फॉर्मूला हम R नेगेटिव H पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, R जो है ये पूरा क्या है, R जो है ये पूरा रीजन है और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उससे ये अटैच्ड है H आयन। ठीक है, और ये H आयन ही क्या करेगा, हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैटायन से एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, अब कैटायन एक्सचेंज रीजन्स क्या होते हैं, ये होते हैं स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर्स। ठीक है, स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये जो कोपॉलीमर्स होते हैं ये सल्फोनेशन के बाद या कार्बोक्सिलेशन के बाद केपेबल हो जाते हैं किस चीज के, अपने हाइड्रोजन आयन को कैटायंस प्रेजेंट इन द वाटर से एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो कोपॉलीमर्स हैं कार्बोक्सिलेशन के बाद या सल्फोनेशन के बाद, यानी इनके पास क्या आ जाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप या सल्फोनिक ग्रुप। ठीक है, और इसी ग्रुप में हम जानते हैं कि इसके पास H आयन होता है, यही H आयन केपेबल होता है ऑफ एक्सचेंजिंग विद कैटायंस प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर। ठीक है, ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये है स्ट्रक्चर ऑफ कैटायन एक्सचेंज रीजन। ये आप देख रहे हैं ऊपर, ये पूरा जो पार्ट है ना, बेंजीन रिंग्स है, साथ में ऊपर एक हाइड्रोकार्बन की चेन है। ठीक है, ये पूरा कहलाता है स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर। ठीक है, और ये जो कोपॉलीमर है इसके साथ ही और साइड चेन्स अटैच रहती हैं। ठीक है, इसी का एक पार्ट यहां दिया हुआ है आपको, इस पार्ट में आप देखिए फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है SO3H। ठीक है, यही है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, इसकी जगह पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है COOH। ठीक है, अब इसकी खासियत यही है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो H आयन है ये एक्सचेंज हो सकता है वाटर में प्रेजेंट कैटायन से। ठीक है, वाटर में कौन सा कैटायन प्रेजेंट है, कैल्शियम या मैग्नीशियम। ठीक है, तो यही जो प्रॉपर्टी है इसकी, इसीलिए इसको यूज करते हैं सॉफ्टनिंग प्रोसेस में। ठीक, आप लोगों को कुछ कमर्शियली अवेलेबल कैटायन एक्सचेंज रीजन्स का नाम याद करना है ताकि आप उसका एग्जाम्पल लिख सकें एग्जाम में। तो ऐसी कुछ हैं कैटायन एक्सचेंज रीजन, एक का नाम है एम्बरलाइट IR120 और दूसरे का नाम है डाउएक्स 50। तो इन दोनों को आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब एनायन एक्सचेंज रीजन्स क्या हैं, एनायन एक्सचेंज रीजन्स वो हैं जो अपने एनायन को हार्डनेस प्रोड्यूसिंग एनायन के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, देखिए आप, ये भी स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर ही है या फिर अमीन फॉर्मेल्डिहाइड कोपॉलीमर है और इनके पास एक फंक्शनल ग्रुप है। ग्रुप कौन सा हो सकता है, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप हो सकता है NR3 पॉजिटिव। ये कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है टर्शरी अमोनियम, है ना। अमोनिया कैसा होता है, NH3। जब NH3 के जो 3 हाइड्रोजन है वो तीनों ही किससे रिप्लेस हो गए हैं, अल्काइल ग्रुप से, और चौथा भी ये अटैच्ड है एक और चेन से, एक और हाइड्रोकार्बन चेन से, तो ये कहलाएगा चारों तरफ से टर्शरी, चारों तरफ से जब ये अटैच थे विद सम अल्काइल ग्रुप विद सम हाइड्रोकार्बन चेन, तो फिर ये कहलाएगा टर्शरी अमोनियम। और क्योंकि ये टर्शरी हो गया है ना, तो इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अमोनिया जो नाइट्रोजन है इसकी तो वैलेंसी 3 ही है ना, तो यहाँ पर तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है, जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ये कौन सा है, ये है क्वाटरनरी अमोनियम, सॉरी टर्शरी नहीं, मैंने गलत बोल दिया है, ये है क्वाटरनरी अमोनियम। क्वार्टर यानी 4, टर्शरी यानी 3, तो ये क्वाटरनरी अमोनियम है। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है क्वाटरनरी फॉस्फोनियम या हो सकता है टर्शरी सल्फोनियम ग्रुप। ये जो ग्रुप है
इसको जब डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, है ना, तो क्या होता है, तो इसका हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है और इस तरह से आप देखिए यहाँ पे एक OH ग्रुप आ गया है। क्या आ गया है? OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल आयन आ गया है ना। तो ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, यही आयन केपेबल है ऑफ एक्सचेंजिंग इटसेल्फ विद द एनायंस प्रेजेंट इन वाटर। तो वाटर में जो एनायंस है वो एक्सचेंज हो जाएंगे विद OH आयंस, ठीक है। तो इस तरह से एनायन एक्सचेंज रीजन में हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ये हमेशा याद रखिए। हाइड्रोक्सिल आयन क्या है? वो एनायन है। ये एक्सचेंज हो जाएगा हार्डनेस प्रोड्यूसिंग एनायंस के साथ, जो कि है सल्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट। और हमने देखा कि जो कैटायन एक्सचेंज रीजन है वो एक्सचेंज हो जाएंगे विद, कैटायन एक्सचेंज रीजन में जो हाइड्रोजन आयन है वो एक्सचेंज हो जाता है विद कैटायंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, यानी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इस तरह से जो वाटर हमें मिलता है इसमें कोई भी आयंस नहीं होते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये है एनायन एक्सचेंज और कैटायन एक्सचेंज। अब किस तरह से ये एक्सचेंज होता है वो हम आगे देखेंगे। प्रोसेस में जो हार्ड वाटर है उसको सबसे पहले एक्सचेंज कराते हैं, सबसे पहले उसको पास करते हैं कैटायन एक्सचेंज रीजन में, ठीक है। कैटायन एक्सचेंज रीजन के थ्रू आप देखते हैं प्रोसेस कैसे की जाती है। इस प्रोसेस में हार्ड वाटर को सबसे पहले कैटायन एक्सचेंज, एक कॉलम होता है, उस कॉलम में कैटायन एक्सचेंज रीजन रखा होता है, ठीक है। तो वाटर सबसे पहले कैटायन एक्सचेंज कॉलम के थ्रू पास होता है, ठीक है। जब ये पास होता है उस दौरान क्या होता है, जितने भी कैटायंस हैं वाटर में वो एक्सचेंज हो जाते हैं विद H आयंस ऑफ द कैटायन एक्सचेंज रीजन, है ना। फ्लो चार्ट से हम समझ सकते हैं इसको। ये देखिए, आप ऊपर देखिए, ये हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर में क्या दिखा रहे हैं? कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन। मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये और ये दोनों जो है, ये क्या है? ये कैटायन एक्सचेंज कॉलम है। ये कैटायन एक्सचेंज कॉलम बोल दो आप या रीजन बोल दो। ये हमने जो गोला बनाया है ये एक रीजन है और ये रीजन के साथ अटैच्ड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो ये H पॉजिटिव है, ये क्या होगा? ये रिप्लेस हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा वाटर में जो कैटायंस प्रेजेंट है उससे, ठीक है। अब जो कैटायन है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये डाइवेलेंट है, 2 पॉजिटिव है। 2 पॉजिटिव है तो ये जो 2 H आयंस है, इन 2 के बदले एक कैल्शियम या मैग्नीशियम आएगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन के बदले एक कैल्शियम या मैग्नीशियम यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस तरह से सभी हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस हो जाएंगे विद कैटायंस कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, एंड मैग्नीशियम। फिर ये वाटर आगे जाएगा और कहा जाएगा? अब ये जाएगा एनाइन एक्सचेंज कॉलम के थ्रू पास होगा, ठीक है। देखिए हार्ड वाटर में क्या है? कैल्शियम एंड क्लोराइड आयंस, ठीक है। अब जब ये वाटर कैटायन एक्सचेंज के थ्रू पास हुआ तो क्या हुआ? कैल्शियम एक्सचेंज हो गया H आयन से, है ना, और बचा क्लोराइड आयन। तो इसके पास अब आ गया H आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। अब ये वाटर पास होगा किसके थ्रू? एनायन एक्सचेंज कॉलम के थ्रू, जिसमें एनायन एक्सचेंज रीजन है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? एनायन एक्सचेंज रीजन क्या है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। तो ये देखिए, ये दिया हुआ है, ये जो गोला आपको दिख रहा है, ये जो सर्कल है ना, ये पूरा रीजन है। क्योंकि रीजन का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, वो हम इसमें नहीं लिख सकते हैं, तो हमने शो कर दिया कि ये पूरा रीजन है और इसके साथ अटैच है ये क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप और इसके साथ अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा? ये एनायन से, जो वाटर में हार्डनेस प्रोड्यूसिंग एनायंस है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, यहां पर हमने क्लोराइड लिया है, ठीक है, आपको शो करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ ये क्या करेगा? ये हाइड्रोक्सिल आयन या एनायन जो है ये क्लोराइड के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। जब ये एक्सचेंज होगा तो नीचे वाले बॉक्स में आप देखिए क्या लिखा है, हमने हाइड्रोक्सिल की बजाय क्लोराइड आयन दिखा दिया है, ठीक है। अब ये वाटर जब आगे बढ़ेगा तो अब इस वाटर में क्या है? देखो, इसमें सिर्फ H आयंस है और OH आयंस है, ये दोनों कंबाइन करके बनाएंगे वाटर और हमें आखिरी में क्या मिल जाएगा? डी आयोनाइज्ड वाटर,
क्या मिल जाएगा? डी आयोनाइज्ड वाटर आउटलेट। ठीक है, तो ये है एक फ्लो चार्ट डायग्राम। अगर इसको आप बनाते हैं एग्जाम में तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जॉस्टेड क्यों लिखा है हमने यहाँ पे? क्योंकि जब सारे H आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम से तो हम कहेंगे कि ये एग्जॉस्ट हो गया है। क्या कहेंगे इसको? इसे कहेंगे एग्जॉस्टेड कैटायन एक्सचेंजर। जैसे हमने जियोलाइट में उसको रीजनरेट किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमें इसको रीजनरेट करना पड़ेगा। सिमिलरली एनायन एक्सचेंज कॉलम में भी यही होगा। जब सारे हाइड्रोक्सिल आयंस रिप्लेस हो जाएंगे क्लोराइड से या सल्फेट से तो इसको हम कहेंगे एग्जॉस्टेड एनायन एक्सचेंजर। क्यों कहेंगे एग्जॉस्टेड? क्योंकि अब इसमें कोई भी OH आयन नहीं बचा है जो रिप्लेस हो सके, तो इसलिए अब ये वाटर सॉफ्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, जब सारे H आयंस एंड OH आयंस रिप्लेस हो जाएंगे किससे? कैटायन और एनायन से जो वाटर में प्रेजेंट है, तो ये काम करना बंद कर देगा। ये भी मैंने आप लोगों को रीजनरेशन के बारे में बताया था, है ना? क्या कहा था हमने ये कहा था कि जब सारे कैटायंस और एनायंस एक्सचेंज हो जाएंगे H एंड OH आयन से तो कॉलम कहलाएगा एग्जॉस्टेड। कॉलम को हम कहेंगे ये एग्जॉस्ट हो गया है ना? एग्जॉस्ट क्यों हो गया है? क्योंकि अब इसके पास और H आयंस और OH आयंस नहीं है जो ये एक्सचेंज कर पाए हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायंस और एनायंस के साथ। ठीक है, तो एनायन जो हमने एग्जॉस्टेड कैटायन एक्सचेंज कॉलम को रीजनरेट किया था डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 को पास करके, उसकी इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए आप, RSO3 नेगेटिव होल ट्वाइस M पॉजिटिव। ठीक है, ये पूरा क्या है? ये कैटायन एक्सचेंज रीजन है जो एग्जॉस्ट हो चुका है, एग्जॉस्टेड रीजन है। ये M2 पॉजिटिव क्या है? ये मेटल आयंस हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस हैं, वो दिखा रहा है M2 पॉजिटिव। ठीक है, इसको हमने दिया एसिड दिया, मतलब कि हमने इसको H आयन दिया, O है ना, 2H आयन, तो रिएक्शन इस तरह से बन जाएगा। ये जो M है इसकी जगह हमें लिख देना है H पॉजिटिव प्लस मेटल आयन अलग निकल जाएगा। उसी को हम कहते हैं वॉशिंग्स, जिसको ड्रेन कर देते हैं। ठीक है, अब इस कॉलम को थोड़ा सा डीआयोनाइज्ड वाटर से वॉश करते हैं। ठीक है, कॉलम को डीआयोनाइज्ड वाटर से वॉश करते हैं और वॉशिंग जिसमें कि आयन से इसको ड्रेन आउट कर देते हैं। ठीक है, अब जो एग्जॉस्टेड एनायन एक्सचेंज कॉलम है इसको हमने कैसे रीजनरेट किया था? डाइल्यूट NaOH पास करके। इसकी रिएक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो आप Rn पॉजिटिव देख रहे हैं CH3 है ना, R क्या है? R वो एक हाइड्रोकार्बन चेन है जिससे ये नाइट्रोजन अटैच था। नाइट्रोजन से अटैच थे 3 मिथाइल ग्रुप्स, है ना, तो CH3 होल थ्राइस। ठीक, इस पूरे को ट्वाइस करके A2 नेगेटिव। ये क्या है? A2 नेगेटिव क्या है? A2 नेगेटिव है आपका एनायन, है आपका क्लोराइड, हमने लिया था क्लोराइड या सल्फेट, प्लस 2 OH आयंस। OH आयन कहां से आए? जो हमने अल्कलीज को दिया उससे आए, तो ये उससे रिएक्ट करेगा, है ना। रिएक्ट क्या करेगा? सिर्फ आयन एक्सचेंज होता है, यहाँ पे प्रॉपर रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ आयन एक्सचेंज होगा। तो जब आयन एक्सचेंज हो जाएगा तो वापस ये हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, प्लस वॉशिंग्स। कॉलम को डीआयोनाइज्ड वाटर से अच्छे से वॉश करेंगे और जो भी वॉशिंग्स हैं इसको ड्रेन आउट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से होती है रीजनरेशन प्रोसेस। इस तरह से कैटायन और एनायन एक्सचेंज कॉलम्स जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं उनको दोबारा से रीजनरेट करते हैं ताकि दोबारा सॉफ्टनिंग साइकिल हो सके, दोबारा ये वाटर को सॉफ्ट कर सके। ठीक है, अब हमने पढ़ ही लिया है पहले ही, है ना, कैटायन और एक्सचेंजर रीजन, कैटायन और एनायन एक्सचेंजर रीजन्स ने क्या किया? H आयन और OH आयन को रिलीज किया, है ना। ये H और OH आयन कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, दस जो वाटर हमें मिलेगा आफ्टर दिस प्रोसेस, दिस विल बी फ्री फ्रॉम कैटायंस एंड एनायंस। इसमें किसी भी तरह के आयंस नहीं रहेंगे, इसीलिए इसे कहते हैं डी आयोनाइज्ड या डी मिनरलाइज्ड वाटर। और ये फ्री है फ्रॉम एसिडिटी और अल्कलिनिटी, है ना, क्योंकि इसमें H आयंस नहीं है तो एसिडिटी भी नहीं है।
इसमें OH आयन नहीं है तो अल्कलिनिटी भी नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि दिस वाटर इज एज प्योर एज डिस्टिल्ड वाटर। गॉट इट? क्लियर? ये है एक्चुअल अपैरेटस, है ना, ये पूरा अपैरेटस है जिसमें आयन एक्सचेंज प्रोसेस होगी। इस प्रोसेस में ये वाला जो है लेफ्ट का जो ये पूरा कॉलम है, ये क्या है? ये कैटायन एक्सचेंज कॉलम है, और जो ये राइट में है ये एनायन एक्सचेंज कॉलम है। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज कॉलम में क्या होंगे? इसमें कैटायन एक्सचेंजर बेड होगा, एक बेड बनाया जाएगा जिसमें कैटायन एक्सचेंजर रेजिन को रखा जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी एक ऐसा बेड बनाएंगे और यहां पर भी एक एनायन एक्सचेंजर रेजिन इसमें रख देंगे। ठीक है, पूरा अपैरेटस को ध्यान से आप देखिए, इस तरह से आपको बनाना है। ऊपर से देखिए हार्ड वाटर की इनलेट है, हार्ड वाटर को शावर किया जाएगा, बिल्कुल जैसे जियोलाइट प्रोसेस था बिल्कुल सेम है ये। ऊपर से वाटर को शावर करेंगे। ध्यान रखिए इस प्रोसेस में ये प्रोसेस धीरे धीरे होती है। धीरे मतलब अगर आप बहुत सारा वाटर ऐसे डाल देंगे तो वाटर जल्दी से फ्लो होकर निकल जाएगा और प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमें आयन एक्सचेंज कराना है इसलिए वाटर को बहुत कम स्पीड में स्प्रे करते हैं ताकि धीरे धीरे वाटर आए, पूरे बेड के थ्रू ये जाए, ये थ्रू पास हो। और जब ये धीरे धीरे पास होगा तो क्या होगा? प्रॉपरली एक्सचेंज जो है वो हो पाएगा, है ना। तो ऊपर से वाटर स्प्रे कर रहे हैं, वाटर स्प्रे कर रहे हैं इस बेड के ऊपर। ठीक है, अब ये वाटर जब तक इस बेड के थ्रू पास होता है, इस बीच क्या होगा? सारे जो कैटायंस हैं, किसमें? कैटायन एक्सचेंजर रीजन में जो कैटायंस हैं यानी H आयंस, ये सारे H आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे विद कैटायंस इन वाटर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद जो वाटर है ये आगे जाएगा, यहाँ पे एक पंप है, पंप के थ्रू से पंप करेंगे और ये वाटर अब काहे में जाएगा? अब ये जाएगा एनायन एक्सचेंजर कॉलम में। यहाँ फिर वाटर ऊपर से स्प्रे होगा, है ना, ऊपर से स्प्रे होगा, स्प्रे जो है प्रॉपरली होगा ताकि पूरे बेड के थ्रू पानी पास हो। अब वाटर जो है, कौन सा वाटर? जिसके सारे कैटायंस, कौन से कैटायंस? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो वाटर में थे वो रिमूव हो चुके हैं और उनकी जगह क्या आ चुका है? H आयंस। तो अब ये वाटर पास करेगा थ्रू एनायन एक्सचेंजर बेड। ठीक है, जियोलाइट की तरह कैटायन और एनायन एक्सचेंजर जो रेजिन्स है इनको ग्रेवल्स के ऊपर रखते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ग्रेवल्स के ऊपर, छोटे छोटे पत्थरों पे, कंकड़ पत्थरों पे। तो इसके थ्रू जब ये पास करेगा, जब वाटर इस बेड के थ्रू पास करेगा तो अब क्या होगा? अब जो वाटर में एनायंस है, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग एनायंस, मैं बार बार कह रही हूं हार्डनेस प्रोड्यूसिंग एनायंस, ये सभी एनायंस जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे विद OH आयंस जो इस एनायन एक्सचेंज रेजिन में है और फाइनली वाटर। ठीक है, फाइनली वाटर हमको मिल जाएगा जो कि डी आयोनाइज्ड वाटर है। ठीक है, अब हमने क्या देखा था? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जब सारे कैटायंस एक्सचेंज हो गए हैं, कुछ समय के बाद जब सारे H आयंस जो इसमें थे कैटायन एक्सचेंज रीजन में ये एक्सचेंज हो गए हैं और एनायन एक्सचेंज रीजन में जितने भी OH आयंस थे, जब ये भी पूरे एक्सचेंज हो गए हैं, तब क्या होगा? ये दोनों ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट हो जाएंगे यानी काम करना बंद कर देंगे। अब ये वाटर को सॉफ्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वाटर का इनलेट ऊपर वाला बंद कर देंगे और यहां से एसिड रीजनरेटर इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें H आयंस रिप्लेस करने H आयन चाहिए है तो हम यहाँ पे एसिड यूज करेंगे, डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स क्या करेंगे? ये जो आपको दिख रहा है स्प्रेयर है ना, ये 3 नोजल्स लगी हैं, इन नोजल से एसिड इसके ऊपर क्या करेंगे? इसके ऊपर एसिड को स्प्रे करेंगे। एसिड जब स्प्रे करेंगे तो जो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं ये वापस एक्सचेंज हो जाएंगे H आयन से। ठीक है, और जो यहाँ पर हमें वॉशिंग मिलेगी, जो हमें बची हुई चीजें मिलती है ना, क्या मिलता है? एसिड पास हुआ, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं। अब इनको, ये जो ड्रेन का आपको आउटलेट दिख रहा है, इससे इसको ड्रेन आउट कर देंगे। ठीक है, सिंक में कर देंगे ड्रेन। सिमिलरली ये है एनायन एक्सचेंज, इसमें अल्कलाइन रीजनरेटर दिख रहा है आपको। यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को इंजेक्ट करेंगे इंजेक्टर की मदद से और ये 3 नोजल्स आपको दिख रही है, इसके थ्रू स्प्रे करेंगे
इस बेड के ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, जितने भी इसमें क्लोराइड या सल्फेट्स थे वो एक्सचेंज हो जाएंगे विद OH आयंस, और जो वॉशिंग्स हैं जिसमें क्लोराइड एंड सल्फेट आयंस हैं, इनको ये नीचे जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना लेफ्ट में, टू सिंक, इनको यहाँ से निकाल लेंगे, रिमूव करके ड्रेन आउट कर देंगे। तो बिल्कुल जियोलाइट की ही तरह यहाँ पर भी एक चलती है सॉफ्टनिंग साइकिल पहले, उसके बाद चलती है रीजनरेशन साइकिल, फिर सॉफ्टनिंग साइकिल, फिर रीजनरेशन साइकिल, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज में ये एक चीज है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। अगर हम देखें तो लाइम सोडा में कंटिन्यूअसली वाटर सॉफ्ट होता जा रहा है, आपको मिलता जा रहा है, वहां पर ये एक प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सॉफ्टनिंग होगी, एक बार बेड जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसको फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा और दोबारा से सॉफ्टनिंग साइकिल फिर से चलेगी। तो अल्टरनेट काम यहाँ पर होता है। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम या डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो वाटर हमको मिल रहा है इट इज प्योरली डीआयोनाइज्ड वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर। तो इस वाटर को आप अच्छे से अच्छे जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं वहां पे यूज हो सकते हैं, ये वाटर रिसर्च में यूज हो सकता है। क्लियर, प्रोसेस समझ में आई पूरी आपको? छोटा सा एक रिकैप दूंगी मैं। वाटर है, हार्ड वाटर, उसको हमें पास करना है सबसे पहले कैटायन एक्सचेंजर रीजन के थ्रू, फिर करना है एनायन एक्सचेंज रीजन के थ्रू। कैटायन एक्सचेंज के थ्रू जब ये पास होगा तो वाटर में जितने भी कैटायंस हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, एक्सचेंज हो जाएंगे H आयन से, H पॉजिटिव आयन जो कैटायन एक्सचेंज रीजन में है, ठीक है। जब ये वाटर एनायन एक्सचेंज कॉलम के थ्रू जाएगा, पास होगा, तो वाटर में प्रेजेंट जो एनायंस हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे OH आयन से, ठीक है। तो फाइनल वाटर में हमें मिलेगा H आयन एंड OH आयन। इसका मतलब यह है कि दिस वाटर इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि वाटर को हम कैटायन एक्सचेंज कॉलम से पहले क्यों पास करते हैं? क्या हम रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम वाटर को पहले एनायन एक्सचेंज रीजन से पास कर दें और फिर कैटायन से? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। द आंसर इज नो। वाई? आंसर नो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी एक प्रॉपर्टी आती है, एक छोटा सा एक पॉइंट आता है, क्योंकि कैटायन एक्सचेंजर रीजन्स जो हैं वो अल्कली से अटैक नहीं होते हैं, अल्कली उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाती है, ये एक बात है। और जो एनायन एक्सचेंज रीजन्स हैं इनके ऊपर सभी एसिड्स अटैक नहीं कर पाते हैं। यही रीजन है। होता क्या है, जब हम वाटर को पहले कैटायन एक्सचेंज रीजन से के थ्रू पास करते हैं तो वाटर जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बताइए? वाटर में जो सॉल्ट्स हैं ये सॉल्ट्स अपने एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो एसिड है जब एनायन एक्सचेंज कॉलम के थ्रू जाएगा तो ये एनायन एक्सचेंज रीजन्स को हार्म नहीं करेगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर हमने रिवर्स सीक्वेंस अपनाया, इसका मतलब है कि अगर हमने वाटर को पहले एनायन रीजन के थ्रू पास किया तो जो इसमें सॉल्ट्स हैं ये अपने कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कलीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, बेसिस में। ये जो वाटर है इसको जब हम कैटायन एक्सचेंज के थ्रू पास करेंगे तो ये कैटायन एक्सचेंज रीजन्स को हार्म कर देता है, उन्हें ये खराब करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। यही रीजन है कि हमेशा यही वाला जो सीक्वेंस है वो फॉलो करते हैं। बात करते हैं इस प्रोसेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या है इसकी? इसका पहला एडवांटेज है कि वाटर जो हमें मिला है, जो सॉफ्टन्ड वाटर है, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल एसिडिक और अल्कलाइन। इसका जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि ये प्रोसेस हाईली एसिडिक या अल्कलाइन वाटर सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। ये एडवांटेज पुरानी दोनों प्रोसेसेस में नहीं था, ठीक। सेकेंड एडवांटेज है कि इससे वाटर जो हमें मिलता है इसकी हार्डनेस बहुत ही कम है। मैक्सिमम मैंने आपसे कहा था 2 ppm या बहुत ज्यादा 4 या 5 ppm, है ना। तो देयरफॉर जो ट्रीटेड वाटर है वो इट इज वेरी वेरी गुड फॉर यूज इन हाई प्रेशर बॉयलर्स।
बॉयलर्स तीन तरह के होते हैं। जो हाई प्रेशर बॉयलर होता है, जो बहुत हाई प्रेशर पे यूज होता है, इसमें जो पानी यूज किया जाता है उसमें किसी भी तरह का सॉल्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारी बॉयलर ट्रबल्स हो सकती है। यही रीजन है कि यहाँ पर जो ट्रीटेड वाटर है इसको हाई प्रेशर बॉयलर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं, जो कैटायन एक्सचेंज रेजन्स हैं, एनायन एक्सचेंज रेजन्स हैं, ये बहुत कॉस्टली होते हैं। इसका इक्विपमेंट भी बहुत कॉस्टली है। तो कुल मिला के इस प्रोसेस का कैपिटल कॉस्ट बहुत ही हाई है एज कंपेयर टू द अदर टू प्रोसेसेस। दूसरा रीजन ये है कि अगर वाटर में टर्बिडिटी है ना, तो टर्बिडिटी को पहले रिमूव करना पड़ेगा, वरना जैसे जियोलाइट प्रोसेस में प्रॉब्लम आई थी, क्या प्रॉब्लम आई थी कि जो पोर्स हैं यहाँ पे, उन पोर्स को ये टर्बिडिटी क्लॉग कर देगी और इसीलिए इसकी आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस हैं इस प्रोसेस के। आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर टू एवरीवन। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। आई होप आपको पूरा प्रोसेस प्रॉपरली समझ आ गया होगा। इट्स द बेस्ट मेथड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग, ये हमने पढ़ लिया है। बेस्ट मेथड क्यों है? क्योंकि इसमें सभी तरह के मिनरल्स, सभी तरह के सॉल्ट्स रिमूव हो जाते हैं और जो वाटर हमें मिलता है इट इज एज प्योर एज डिस्टिल्ड वाटर। और इसकी हार्डनेस कितनी होती है? रेसिडुअल हार्डनेस 0.5 से मैक्सिमम 2 ppm और 5 ppm, not more than that. Still, if you have any doubt in this process, do post your doubts in the comment box and I will get back to you. Also, if you like the video lessons or video content of this channel, do like and subscribe. And yes, please don't forget to share it with your friends. Thank you. Bye-bye.